मुझे 17 तारीख को फोन आया 3:30 बजे, जब मैं मेरे घर में खाना खा रहा था तब अचानक फोन आता है और एक आवाज आती है कि मैं लॉरेंस विष्णु गैंग से शुभम लोनकर बोल रहा हूं, अगर पता करना है तो गूगल पे पता कर लो मैं कौन हूं। मैं वही हूं जिसने बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े मारा। अगर तुमने 10 करोड़ रुपए मुझे नहीं दिया तो मैं तुमको वही हाल करूंगा जो बाबा सिद्दीकी का किया। तो मैं फोन पे समझा रहा था कि भाई मैं एक सामान्य परिवार का आदमी हूं, आमदार हूं, इसका मतलब ये थोड़ी हूं कि पैसे वाला हूं। लोगों का प्रेम है, लोगों के लिए मैं काम करता हूं, इसलिए जनता ने मुझे चुनकर दी। मैं आमदार हूं इसलिए मैं करोड़ों रुपए लेकर कहां घूमूंगा। वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं। उसके बाद में 2 कॉल आए, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे परिवार को मारने की धमकी दी। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, जहां मिलेगा वहां शूट करेंगे। ये शिकायत लेके मैं अकोला एसपी के पास पहुंचा। अकोला एसपी ने वहां पे उसको दखल ली। मैं अकोला एसपी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सुनते से सुरक्षा मेरी प्रदान की, मेरे घर पे, मुझको, मेरे परिवार के लिए। लेकिन आज अफसोस की ये बात है कि जिस विधान भवन का मैं सदस्य हूं, आज मेरे गढ़ नेता विजय वडेट्टीवार ने वो आवाज उठाई, उसके बावजूद मैं सभापति से बात करना चाहता था कि मुझे भी कुछ बोलना है, तो सभापति ने मुझे टाइम नहीं दिया बात करने का। सभापति ने बहुत उसको हल्के में लिए। सभापति महोदय, मैं भी सभी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सभापति महोदय, साजिद पठान अपनी जान की भीख नहीं मांग रहा था आपसे, ना मैं मांगूंगा। मैं खुदा का बंदा हूं, मुझे यकीन है कि मौत सिर्फ एक बार आएंगी और वो जब तय करेगा तब आएंगी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था हाउस में खड़े रह के कि एक विधानसभा के सदस्य यानी आमदार को फिरौती की धमकी आ सकती है, तो महाराष्ट्र में सामान्य जनता के लिए और व्यापारी के लिए क्या सुरक्षा है? सुरक्षा हमारी कहां गई? इतनी बड़ी सरकारें हम चला रहे, मंत्रिमंडल हम चलाते हैं, कैबिनेट में हम बैठ के फैसले लेते हैं, हाँ, तो सुरक्षा व्यवस्था कहां गई? एक आमदार को अगर धमकी का फोन आ सकता तो आम आदमी के साथ में क्या हो रहा होगा? मैंने तो बोल दिया, कोई लोग तो बताते भी नहीं होंगे। तो ये जो व्यवस्था के खिलाफ में मैं बात करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय को इस बात की कहीं डर तो नहीं था कि मैं उनसे सवाल करूं, लेकिन मैं सवाल करने के लिए अकोला से बम्बई आया हूं। मैं अगर डरने वाला होता तो अपने घर में दुबक के बैठ जाता। मुझे यकीन है कि जो एक आदमी मुझे गोली मारना चाहता है, उससे कहीं ज्यादा लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं मस्जिद और मंदिरों के अंदर। मेरे को चाहने वालों की फहरिस्त मेरी बड़ी है, इसलिए मेरा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं इस व्यवस्था के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए हाउस में आया था। अफसोस कि मुझे सभापति ने बात नहीं करने दी। ऐसे विषय में अगर बात नहीं करना देंगे तो आप क्या बात करेंगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, भले मुझे हाउस में जगह नहीं मिली, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से उन सारे मगरूर सत्ताधारियों को आंख में आंख डाल के बोलना चाहता हूं कि अपनी हालतें सुधारो। एक आमदार को अगर फिरौती का फोन आ सकता है तो आम जनता के साथ में आप क्या कर रहे होंगे, उसकी सुरक्षा का यह सवाल करता हूं। आपको कितनी शिकायत की एसपी के पास, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन अब तक किया होगा क्या? कुछ कहां से लिंक? जरूर अकोला एसपी पे मुझे बहुत भरोसा है। उन्होंने अच्छी एक्सप्लेनेशन की। कैलिफोर्निया से वो फोन आया, उन्होंने रिटेन किए, वॉइस भी उनकी कंफर्म हुई और वो अभी अपनी कार्रवाई में लगे हैं। लेकिन मेरा ये, मैं इसलिए, देखो, मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि मैं विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य हूं। समाज के अंदर जो बुराई चल रही है उसका आवाज उठाना मेरा फर्ज है। इसलिए आज मैं अकोला से बम्बई आया हाउस में बात करने के लिए, और अफसोस के सभापति ने मुझे टाइम नहीं दिया बात करने का। सवाल ये भी है कि कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि किसी बड़ी गैंग के नाम पे कई बार छोटे लोकल जो गुंडे होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं, उनके नाम पे फिरौती का मांग करते हैं। क्या ये भी कोई कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता। यही तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि 17 तारीख को मेरी एफआईआर हुई, आज की तारीख देख लो क्या है, अभी तक सरकारें कर क्या रही? एक आमदार के ऊपर फिरौती की रकम, उसको जान से मारने की धौस, और जो हाल बाबा सिद्दीकी का किए वो 13 करेंगे, ऐसा बोल के जब धमकाया जा रहा है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ का पूरा डिपार्टमेंट और खास तौर से सभापति खामोश क्यों है? मैं तो इस हाउस का सदस्य हूं और सभापति तो सभी के हैं। सिर्फ मैं कांग्रेस का आमदार हूं इसलिए मेरी आवाज नहीं सुने जा रही। ठीक है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं जनता के बीच में जाके बात करूंगा। आपको टारगेट करने का रीजन क्या है? मतलब अभी तो सभी मैं यही टारगेट हो रहे हैं, अभी आपको टारगेट नहीं, मैं यही तो पूछना चाह रहा था सभापति महोदय से कि भैया मुझको आमदार समझ के टारगेट किया जा रहा, तो सरकार ने इसके अंदर क्या पहल की, क्या छानबीन की, अभी तक क्या हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। और मेरे जैसे सामान्य आदमी को फोन आने की वजह समझ में मुझे भी नहीं आ रही, क्या कारण है फोन आने का? मैंने क्या, अकोला एसपी ने फोन किए, चेक किए, कैलिफोर्निया से फोन है, इंटरनेशनल कॉल थ्रेड है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैंने सबको दिया हूं।
आप चेक कर लो। आपने जो FIR दर्ज कराई है, हाँ, तो आप उनसे पूछो, गृह मंत्री से।